ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की सियासत की एक रियलिटी है। मुख्तसर अरसे में आपने देखा कि 2 बार ये पार्टी इक़्तिदार में रही। 98 में पार्टी को बनाया गया और 2002 में हमने सरकार संभाली। उसके बाद दूसरा मौका भी मिला, मैं 14 में भी मिला। बदकिस्मत से मरहूम मुफ्ती साहब की डेथ हुई और उसके बाद महबूबा जी ने भी टेक ओवर किया, वो फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 5 अगस्त 2019 में जो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल है जिसको आपने रेफ़र किया, उसके बाद अगर कोई जेन्युइन वॉइस यहाँ पर रही है, अगर कोई आवाज़ यहाँ रही है जिसने ललकारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उन पर यह बावर कराने की कोशिश की कि जो तरीक़ेकार आपका रहा है कश्मीरियों के हवाले से और जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले से बहसीत मजमूई, वो हमें काबिल कबूल नहीं है, तो उसके खिलाफ सफ़ आरा हुए। इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी। आपको पता है कि हमारी पार्टी को किस तरह तोड़ा गया। आपको पता है कि 40-45 हमारे जो टॉप लीडर्स थे उनको पार्टी से निकाला गया। आपको पता है कि महबूबा जी को बेदखल किया गया उनके सरकारी रहायशगाह से, उनकी सिक्योरिटी कटियल की गई। बाकी लीडरों को जो उनके पास क्वार्टर्स थे, जिनके पास सहूलियात थी, वो सारी की सारी छीन गई। तो हर तरह से उनको तंग करने की कोशिश की। ये वाहिद उनके पास एक मोटिव था तंग करने वालों का कि किसी भी तरीके से इसको PDP को क्रश करना है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल कराम है कि लोग हमारे साथ हैं। हमारे पार्टी के वर्कर्स जहाँ जहाँ फैले हैं तूल अर्ज़ में जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ हैं और वो इस पार्टी के साथ हैं। तो आपने देखा कि आज हज़ारों की तादाद में, इस गर्मी के बावजूद भी, इतनी शिद्दत की गर्मी है, इसके बावजूद कि हज़ारों की तादाद में लोगों को आपने देखा। और एक बात बताऊँ मैं आपको, शायद वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है आज के दौर में जिन्होंने अपनी जेब से किराया खर्च किया। कोई गाड़ी का पैसा हमने नहीं दिया, कोई पार्टी का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, सब कुछ। बल्कि जो यहाँ पर पानी का बंदोबस्त था वो भी यहाँ उन पार्टिसिपेंट नहीं किया, उन डेलीगेट्स नहीं किया था जो दूर दूर से आए थे। तो जहाँ तक ओवरऑल कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो मैं आपको फिर बताऊँगा, हम यहाँ की सियासत की एक रियलिटी हैं और आज ना कल बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को तस्लीम करना पड़ेगा और जितने भी उनके हथकंडे हैं हमें दबाने के, वो कामयाब नहीं होंगे। साहब, आप पार्लिमानी इलेक्शन, देखिए, अगर मुझे एक बहसीत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के आप ये सवाल में मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं वेलकम करता हूँ जमात इस्लामी के इलेक्शन में आने में, या जितने भी सेपरेटिस्ट लोग हैं या जो भी लीडर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहसीत जम्मू कश्मीर के एक यहाँ के एक सिटीज़न होने के नाते और पढ़ा लिखा सिटीज़न हूँ, मैं जमात इस्लामी से कहना चाहूँगा कि उनको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अगर वो किसी के कहने पर इलेक्शन में आएंगे तो फिर उनको याद रखना चाहिए वो कल एक्सपोज भी हो सकते हैं जिस तरह लोगों को एक्सपोज किया गया है। तो इसका उनको ख्याल रखना चाहिए। बस ये पॉलिटिकल वर्कर मैं कहना चाहूँगा वो आए शौक से लड़े तो अच्छी बात है। अगर वो हमारे भाई हैं, हमारे दरमियान हैं, वो कोई गैर तो नहीं है, किसी गैर मुल्क से उनका ताल्लुक तो नहीं है। इतनी बड़ी तंजीम जो दुनिया भर में मशहूर है जमात इस्लामिया, और उसका जो हम इसमें मैं कह रहा हूँ कि वो आएँ, अच्छी बात है। यहाँ का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मजबूत कर, मैडम ने भी अपनी तकरीर में कहा, अगर आपने गौर से सुना, उनकी तकरीर सुनी होगी, उनने भी अपनी तकरीर में कहा कि अगर जमात इस्लामिया वाले आते हैं या दूसरे आते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा इशारा कहीं और था जो आप शायद समझे नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में आने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर वो खुद आते हैं, उनकी मर्जी है तो अच्छी बात है। अगर वो किसी के कहने पर आते हैं तो मुझे इसमें फिर शक दिखता है कहीं उनको फिर एक्सपोज ना कर दें जिस तरह से। देखिए, इसका जवाब तो बहरहाल लोग देंगे ना जब वो इलेक्शन में। हाँ, नजरिया मेरा यह है। देखिए, जो आपने इशारा किया, मैं कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन तमाम चीज़ों को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। मैं किसी भी सूरत में उस पथराव को एंडोर्स नहीं कर सकता। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और आप मेरे माजी को भी जानते हैं। मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ और मैंने हमेशा आई बिलीव इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरा नज़रिया यह है कि जो लोग इलेक्शन में आना चाहते हैं उनको फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, कल को फिर वो एक्सपोज ना हो जाएँ पब्लिक में आकर। और जहाँ तक देखिए, डेमोक्रेटिक्स की यही खूबी है, जब आप इलेक्शन में आते हैं तो इसका जवाब आपको, कल देखा आपने नॉर्थ में क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड। जो सीट वहाँ पर इंजीनियर रशीद साहब ने जीती, कोई तस्वर भी कर पाता था। और वहाँ पर उमर साहब तो इसलिए वहाँ आए थे कि वो सेफ सीट है। तो बहरहाल फिर आपने वो देखा कि उनका क्या हशर हुआ। तो ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन अल्टीमेट जो पावर है वो दैट लाइज विद द पीपल ऑफ द प्लेस। वो किसको फिर चुनते हैं, किसको अपना वोट करते हैं, तो वो फिर अल्टीमेट होता है। मैं देखिए, मैंने शायद आपकी चैनल के साथ एक बार इस पर बात भी की थी। मैंने आपसे कहा था कि इंजीनियर रशीद एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल
اور لیگل پروسیس کے ذریعے انہوں نے فارم بھرا ہے، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو الاؤ کیا ہے، جو اتھارٹیز تھے الیکشن کمیشن آف انڈیا تھا انہوں نے ان کو الاؤ کیا، تو وہ ایک لیگل طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، جیت اور ہار لوگوں کے جو میں نے کہا الٹیمیٹ پاور ان کے پاس ہے، لیکن جو سینٹیمنٹ آپ کہتے ہیں میں اتنا ایکسٹریم تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ایک سینٹیمنٹ تھا، شاید لوگ، میں تسلیم کرتا ہوں، شاید لوگ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ خوش نہیں تھے، جو اتحاد ہم نے 2014 میں کیا، لوگ ابھی بھی اس کو بلا نہیں پائے ہیں، لوگ اس اتحاد کے ساتھ خوش نہیں تھے اور ہمیں آج انہوں نے سزا دے دی، آنے والا وقت جو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کا ہوگا، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ہوگا، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز موجود ہیں اور لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا نیریٹو، ان کا سلوگن، ان کی آئیڈیالوجی اور بالخصوص محبوبہ جی کی قربانیاں جو ہے وہ رنگ لائیں گے آنے والے الیکشن میں، مجھے پوری امید ہے اس کی۔ بہت